ताने भी सुने, मारपीट भी खाई, और अब झूठा इंजाम भी लगाया कि फर्जी नौकरी लगी है। और अब ये बोल रहे हैं कि ज्वाइनिंग करते ही छोड़ दिया। ज्वाइनिंग के 8 महीने बाद तो मैंने लोन दिया उनको, अगर मेरे को छोड़ना ही होता तो एग्जाम थी टेक्नीशियन की जयपुर में, और खुद गया वहाँ पे और खुद ही बोल रहा है मैं खुद डमी कैंडिडेट हूँ, कान होता बस्ती में इसको पकड़ के 4-5 दिन वहाँ खुद जेल में रहा है। कोटा में पति के द्वारा पत्नी को सरकारी नौकरी लगाने का वीडियो आपने देखा। हमने इस मुद्दे पर रिपोर्टिंग की थी रौसी गांव से, जहां लड़के पक्ष ने लड़की पर तमाम तरह के इल्ज़ाम लगाए कि मैंने पैसा दे के है वो लड़की की रेलवे में नौकरी लगवाई। उसके बाद है नौकरी लगने के बाद है वो लड़की ने मुझे छोड़ दिया, मेरा सब कुछ लूट लिया, ज़मीन बेच के मैंने नौकरी लगवाई, लेकिन जैसे ही नौकरी पोस्टिंग मिली मुझसे तौबा कर लिया। उनका पक्ष सबने देखा, किस तरह के इलीगल्स लगाए, आरोप लगाए, लेकिन हम सच की पड़ताल तक जाना चाहते थे कि आखिर हकीकत क्या है। क्या पैसे दे के नौकरी लगी या कोई और वजह, क्या विघटन होने की वजह ये है या कुछ और वजह। ऐसे तमाम सवाल हमारी जहन में थे। तो उन्हीं सवालों की पड़ताल के लिए आज स्थित है हम कोटा में। आप स्क्रीन पे देख रहे हो वही लड़की है सपना हमारे साथ, जिन पे आरोप लगे कि इनके पति ने इनको नौकरी लगाया और बाद में इन्होंने वादाखिलाफ़ी कर दी, धोखा दे दिया। तो ऐसे ही तमाम सवालों के साथ हमारे साथ सपना है। जानेंगे एक एक सवाल को, एक एक हर वो चुपते हुए सवालों को जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं इन पर, उन सभी सवालों को कि आखिर वो माजरा क्या है, आखिर इतना विवाद क्यों बढ़ा। नमस्कार जी, क्या नाम है? सबसे पहले आपका नाम बताइए। सपना मीना। सपना मीना, गांव कौन सा है? दुब्बी बनास। दुब्बी बनास के रहने वाले। हाँ। जिस तरह के आरोप लगे यहाँ पे, संगीन आरोप लगाए आप ही के पति के द्वारा, हाँ। जिस तरह तमाम किरकिरी बदनामी हो रही है सोशल मीडिया पे, हाँ। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी 22 जनवरी 2022 में हुई थी। 2022, यानी कि शादी को सिर्फ 3 साल हुए अभी? हाँ, अभी 3 साल हुए हैं। 3 साल हुए। हाँ। शादी के बाद है आप कितने दिन साथ में रहे? हम 2 साल से ज़्यादा साथ में रहे, दोनों साथ में रहे। मेरी जॉब लगी। हाँ। हम दोनों बीकानेर रहे साथ में, 8 मंथ साथ में रहे। उस टाइम लड़ाई झगड़े होते रहते शुरू से ही थे। मैं बाहर पढ़ाई भी की थी, मैंने पहले से पढ़ाई कर रही थी 2017 से मासा मासी के पास में। सबसे पहले कहाँ रहे थे? शादी के पहले बाद या पहले? हाँ, शादी के होने के बाद है आप? शादी होने के बाद मतलब ससुराल में रही मैं। हाँ। ससुराल वालों दिन रही ससुराल में? 2.5 मंथ रही थी। हाँ। 2-2.5 मंथ के समथिंग। फिर ससुराल वालों ने 1.5 मंथ बाद मेरे से लड़ाई झगड़े करने लग गए। हाँ। बोला कि तेरे नाना ने क्या दहेज दिया है, क्या कुछ नहीं दिया। हमने तो एक गाड़ी बोली थी ओनली, तो गाड़ी भी उन्होंने मतलब मोटरसाइकिल पकड़ा दी। हमने ये थोड़ी बोला है मोटरसाइकिल दो। फिर मैंने बोला आपको बोलना चाहिए ना गाड़ी चाहिए, आपने ये क्यों बोला कि गाड़ी, अगर आपको 4 व्हीलर चाहिए तो 4 व्हीलर, ऐसा बोलते हैं ना। आप कह रहे हो कि आपके जो ससुराल वालों की तरफ से शादी के 2-3 महीने बाद ही दहेज की मांग कर दी? 1.5 मंथ बाद करने लग गए वो। अच्छा, 1.5 महीने के बाद ही दहेज की मांग कर ली आपने? हाँ। फिर बोला मैंने कि आपको ये अगर 4 व्हीलर चाहिए तो पहले मुंह पे बोलना चाहिए ना, हम सगाई करते कि नहीं करते। मेरे मामा, दहेज किसने मांगा? सास और ससुर ने। सास ससुर ने? हाँ, फिर मैंने हस्बैंड को बताया, मनीष को भी। हाँ। लेकिन उसने भी मेरी एक नहीं सुनी। सास ससुर ने, यानी कि सास ने आपको बोला? हाँ। क्या बोला? ये बोला कि आप मतलब तेरे नाना ने शादी, हमने नाना की गृहस्थी अच्छी देख के तेरी शादी कर ली, तेरे बाप भी नहीं है। हाँ। तेरी माँ भाई छोटे छोटे हैं, सब ऐसे ही हैं, तो तेरे नाना ने कुछ भी नहीं दिया के। अच्छा, यानी शादी में मन मुताबिक दहेज नहीं मिला? हाँ। तो मैंने कि आपने क्या दहेज की बात थोड़ी की है। हाँ। उनसे बना उतना उन्होंने दे दिया। आपने कितना मिला था शादी में? क्या दिया था आपने? आपके घर जेवर दिया था, एक बाइक दी थी, कुछ पैसे दिए थे बस। अच्छा, ज्यादा नहीं दिया उन्होंने। अच्छा। इतना ही कुछ किया। आपके घर में और भाई बहन कौन कितने हैं? एक बहन है मेरी छोटी मेरे से, 2 भाई है मेरे से छोटे, एक माँ है। पिता नहीं है? पिता नहीं है, मेरे पापा बचपन में खत्म हो गए। अच्छा। आपकी शादी बताया जा रहा है कि आप ही के गांव दुब्बी में नहीं की, टिगरिया में जाके की? हाँ, मेरे नाना मामाओं ने शादी की है। मेरी मम्मी की परिस्थिति नहीं है इतनी जो शादी कर सके मेरी, तो मेरे मामाओं ने शादी की है, नाना ने और मामाओं ने। तो नाना ने मामा ने किए, तो क्या और परिवार में और भी लोग हैं? चाचा है? चाचा वगैरह है, तो लेकिन उन्होंने भी नहीं की, परिस्थिति ठीक नहीं है तो पूरे परिवार की तो नहीं। अच्छा। उनके भी बच्चे हैं। तो नाना ने क्या क्या जो भी है इनका कन्यादान मैं करूंगा? हाँ, बड़े मामा ने बोला मैं कर दूंगा। हाँ। इनका कन्यादान, और मेरे से होगा ऐसा, मैं शादी कर दूंगी इसकी। अच्छा, तो इस वजह से आपकी नाना ने शादी की। वो और मौसा जी वगैरह सब सपोर्ट में थे, मतलब मौसा जी के पास ही मैं पढ़ी थी, मौसा मौसी के पास में, उन्होंने सपोर्ट किया, इन्होंने संबंध करवाया था। अच्छा, इन्होंने संबंध करवाया। हाँ। तो यानी कि शादी के 2-3 महीने बाद ही आपसे दहेज की मांग स्टार्ट होगी? हाँ, 1.5 मंथ बाद ही दहेज की मांग स्टार्ट होगी। बोला हमने तो ये गाड़ी मोटरसाइकिल थोड़ी मांगी है, बाइक थोड़ी मांगी है, हमने तो 4 व्हीलर मतलब गाड़ी बोला था उन्होंने, कि हमने तो गाड़ी बोला थी, ये थोड़ी बोली 4 व्हीलर तो बोली। और तो यानी गाड़ी का मतलब ये ना समझे कि बाइक है, गाड़ी का मतलब कार है। हाँ, ये बोला
कि और कुछ नहीं मांगा हमने, और ये थोड़ी बोला कुछ और भी दो पैसे वगैरह, ओनली गाड़ी का बोला था। मैं आपको खुल के बोलना चाहिए ना जब संबंध किया तो, भाई हमको 4 व्हीलर चाहिए, गाड़ी बाइक ही नहीं। अगर ये बोलते तो हम रिश्ता ही नहीं करते। मैंने क्या आपके बिल्कुल ये बोला मैंने। तो फिर ये लड़ाई झगड़े मारपीट होने लग गए। फिर बोला तेरे नाना से वो पैसे लेके आ, नहीं तो हम तेरे को रखेंगे नहीं। अच्छा, यही मारपीट करते थे उस टाइम में, खूब काफी मारपीट की। फिर तो ये मारपीट किसी ने देखी आपके जो ससुराल में? ससुराल के घर में बीच में है, हाँ। वहाँ पे आपने भी देखो, आप भी गए हैं वहाँ पे, खेतों के वहाँ है। हाँ। आसपास के लोग काफी सुनते थे, खूब चिल्लाती थी। हाँ। आसपास के पूछ लो, या फिर हाँ तो कौन करे मत करो, लेकिन हाँ सब देखते थे मारपीट करते ना। तो यानी कि आस पड़ोस में सबको पता था कि झगड़ा हो रहा है। हाँ खूब काफी बार, हर रोज ही होता था, एक दिन छोड़ के एक दिन ही रोज होता। जब मैं वहाँ रहती थी ना तो हर रोज ही होता था। अच्छा। हाँ। फिर उसी झगड़े में आप बता रहे कि कोटा आ गए? उसके झगड़े के बाद कोटा नहीं आई मैं। कोटा मतलब मेरे हस्बैंड को और मुझे मेरे नाना के पास 5 लाख रुपए लेने के लिए भेजा इन्होंने। फिर मैंने मेरे नाना के वहाँ गई, फिर वहाँ बोला नहीं। फिर मम्मी के पास गई, मम्मी से भी नहीं बोला मैंने। फिर दूसरे दिन बोला मम्मी में कैसे, मम्मी ने पूछा आई क्यों है तू अचानक, फोन भी नहीं किया। कि मैंने मम्मी ऐसे ऐसे आई हूँ, मैंने कि पैसे मांग रहे हैं और मेरे को मारपीट करते हैं कि दहेज कुछ नहीं दिए तेरे नाना ने। मम्मी ने बोला मैं क्या कर सकती हूँ, नाना से बात कर, क्या बोलते हैं। नाना से जाके बोला, नाना ने बोला मेरे पास तो पैसे नहीं है अभी, मैंने तो तेरी शादी की, उसके बाद तेरे छोटे मामा की शादी की। क्या अच्छा। तो मैं वापस आ गई। तो वहाँ गई वापस तो खूब मार दी उन्होंने, मेरी ननद ने भी दी। अच्छा। मनीष ने भी दी, सास ने भी दी। वापस आया, पैसे लेके नहीं आए तो फिर उससे आपके साथ मारपीट की। फिर उसके कुछ दिन बाद फिर वापस भेजा मनीष को और मेरे को मामा के पैसे लेने। फिर तब मेरे नाना से बोला, मेरे नाना ऐसे मारपीट वगैरह करते हैं वो तो मेरे को पैसे तो चाहिए, या कुछ अब करो, कुछ भी करो, अब ऐसे मैं कहाँ तक सेंड करूंगी। फिर मेरे नाना ने बोला 2 लाख रुपए तो ले जा, दे दे उनको, कोई ना ये सोचेंगे हम कमाएंगे और खाएंगे कि अपने काफी है। तो फिर शादी के बाद भी 2 लाख रुपए और दिए उनको। कैसे दिए? कैश दिए, ऑनलाइन कैश दिए उनको। किसको दिए? मनीष को और मेरे को दिए, दोनों को। और जाके आपने किनको दिए फिर? वो मेरे सास ससुर और ताऊ ससुर है ना रामोतार, उनको मतलब साथ में दिए। अच्छा, ताऊ ससुर को भी मालूम है कि 2 लाख रुपए आप लेके आए? ताई सास को पता है, चारों को पता है। हाँ, ननद को, मेरी को, ननद को पता है कि आप आपके घर से 2 लाख, कितने 2 लाख रुपए 2 लाख रुपए लेके आए। अच्छा। उसके बाद फिर पैसे ले जाके दे दिए। फिर इन्होंने मेरे से बाद में पूछा 1-2 दिन बाद कि तू तैयारी कर रही है ना, तेरी कोचिंग वगैरह चल रही है हार्ड वहाँ पे कोटा में। मैंने कि हाँ चल रही है। कि तो फिर चल जाके वहाँ पे खर्चा वर्चा हम दे देंगे, कुछ मनीष कमाएगा, ये बोला उन्होंने। तो मनीष महीने में 15 दिन तो गाड़ी पे काम करता था, ये भी घर से भी देते थे वो खर्चा, इतना नहीं है। फिर उसके 4-5 महीने बाद ही मेरी एग्जाम हो गई। अप्रैल में तो मैं कोटा आई और अगस्त या सितंबर को मेरी एग्जाम, 5 सितंबर को एग्जाम होगी मेरी। यानी कि 2-3 महीने के अंतराल में ही 2-3 महीने के अंतराल में एग्जाम होगी मेरी। 19 का फॉर्म है वो, 19 की भर्ती का है वो। तो एग्जाम नहीं हुई थी, तो इस वजह से आगे की तो कोटा में ज्यादा दिन नहीं रहे और आप एग्जाम देने चले गए। फिर एग्जाम दी, कोटा में ही लगी थी एग्जाम भी। तो फिर एग्जाम दी, एग्जाम के बाद 2 महीने तक मैंने और कोचिंग की है। फिर उसके बाद मेरा रिजल्ट आ गया, तो फिर रनिंग वगैरह मेरे इनमें लग गई। जैसे रनिंग की, फिर रनिंग हुई, उसके बाद डीबी वगैरह हुआ, वेरिफिकेशन तो जनवरी में। और फिर लास्ट में मकान खाली करके गाँव में चले गए हम। लेकिन कह रहे कि आपकी नौकरी है वो तो फर्जी तरीके से पैसा दे के लगाई गई? नहीं, ये बिल्कुल मैंने खुद ने हासिल की है मेरे उससे। यानी कोई पैसा नहीं दिया? कोई पैसा नहीं दिया इसमें। आपकी काबिलियत से लगी? हाँ, मेरी काबिलियत से लगी हूँ। और क्या नाम है, अब मेरी इंक्वायरी, उन्होंने कंप्लेंट वगैरह भी दी है, जांच चल रही है। गलत होगी तो मैं जेल जाऊंगी, नहीं होगी तो मैं नौकरी करूंगी। डमी कैंडिडेट बैठाया बोला आपकी? नहीं, ये सब झूठ बोल रहे हैं वो तो कुछ भी बोल सकते हैं अब तो। ऐसा तो ये तो मैंने क्या, उसने मेरे खिलाफ सोशल मीडिया वगैरह पे डाला ना, तो मैंने डिवोर्स का लगा दिया कोर्ट में। उनका पैसा है जो लगाऊंगी। मैंने क्या, उनको 8.5 लाख रुपए का लोन भी दे रखा है, ननद की शादी में लिया था उन्होंने, जबरदस्त बोला उन्होंने, मैंने दे दिया, घर में ही है। और अब बोल रहे हैं कि वो छोड़ के मतलब नो जॉब लगते ही 8 महीने तक तो मेरे साथ, 8-9 महीने तक तो मेरे साथ बिका नहीं रहा था मनीष। यानी कि आप कह रहे हैं कि जो आपकी नौकरी है वो आप अपनी काबिलियत से लगी है। कोई डमी कैंडिडेट नहीं बताया, बोला सिस्टम को बोला धांधली बचा के, फिंगरप्रिंट चेंज करके, और सारा जो सिस्टम एक तरह से आपके मौसा का भी नाम लिया जा रहा है कि उन्होंने सारा सिस्टम खरीद लिया, और भी लोग उसके साथ साथ लगे, उसमें आपको अभी निलंबित भी कर रखा है। हाँ, वो सस्पेंशन किया हुआ है मेरे को अभी, उसमें हाई लेवल की इंक्वायरी चल रही है। इस वजह से बोला आप साइन करके वापस घर जा सकते हो, आपको पेमेंट दी जा रही है। 75% पेमेंट आ रही है मेरी, पूरी 100% तो नहीं आ रही, मतलब 75% पेमेंट आ रही है। आप घर रहो, जब आपका मतलब रिपोर्ट आ जाएगी ना बन के, तब आपको ड्यूटी पे भी लिया जाएगा। ड्यूटी पे पहले भी ले लेंगे कभी भी, पर अब आपको पूरा फाइनल हो जाएगा ना, तब आपकी पूरा पैसा वगैरह जो भी कुछ हुआ सारा पेमेंट आएगा। तो आपकी हाई लेवल की इंक्वायरी चल रही है। तो आप कहते हो कि मैंने फर्जी तरीके से नौकरी नहीं पाई है? नहीं पाई है मैंने, नहीं। जब एग्जाम हुई तो आपकी कहाँ पर हुई थी? मेरी यहाँ शिव ज्योति स्कूल कोटा में। अच्छा, कितने रूम नंबर में? रूम नंबर तो नीचे अंडर, मतलब नीचे वाला, नीचे मतलब फ्लोर था, मतलब अंडरग्राउंड था। अंडर बेसमेंट में आपकी लगी है। और 95 नंबर मेरी सीट थी। बिल्कुल।
तो इस तरह इनका कहना है कि जो फर्जी डमी कैंडिडेट बैठाने का जो आरोप लगाया इन पे इलीगल, वो सरासर गलत है और मेरी काबिलियत के बल पर ही वो नौकरी लगी है। उसके बाद आपकी कहाँ सबसे पहले पोस्टिंग हुई थी? मेरी सबसे पहले पोस्टिंग बीकानेर में हुई थी। अच्छा, तो आप कोटा से फिर बीकानेर चले गए? हाँ। मनीष भी साथ में गया? नहीं, कोटा से तो हम डायरेक्ट गांव गए थे, पहले 3-4 महीने गांव रहे थे। अच्छा। तब ज्वाइनिंग का लेटर आया, तब को हम बीकानेर गए थे। अच्छा, हाँ। तो 3-4 महीने के अंतराल में गाँव में किस तरह का माहौल रहा? गांव में वही पहले जैसे लड़ाई झगड़े वगैरह, हाँ। यही रहा था। और फिर उसके बाद जब बीकानेर गए हाँ। फिर उस तरफ? तब भी ज्वाइनिंग पे बड़ी मुश्किल से मतलब लेके गए हैं, ये लास्ट में जाके लेके गए हैं, एंड टाइम पे जबरदस्ती बोला तब। बोला आपके जब जैसे ही पोस्टिंग आई या आए उसके बाद में आपने रूम खाली करके जब आपका ट्रांसफ़र की बात आई, हाँ। म्यूचुअल ट्रांसफ़र हुआ कोटा में, हाँ। तो बताया नहीं मनीष को और बिना बताए रूम खाली कर दिया और उसके बाद सारे संबंध तोड़ लिए? हाँ, पहले हमारे बीकानेर में 8-9 महीने मनीष साथ में रहा, मेरे साथ में रहा था। फिर वहाँ पे भी रोज लड़ाई झगड़े करता था। 4 तो इसने रूम चेंज कर दिया, मारपीट करता था मेरे से, तो सब रूम खाली करवा देते भाई, तुम मरोगे ऐसे। एक रूम में तो काफी गेट वेट भी तोड़ दिए थे इसने, लात वात दे के ऐसे, तो उन्होंने खाली करवाते थे। लास्ट में जाके मेरी ननद की शादी थी दिसंबर में, 4 दिसंबर को, तब मेरे से बोला कि लोन चाहिए, के ननद की शादी कर रहे हैं तो पैसा चाहिए। मैंने बोला आप मतलब दारू पीने वाले के लड़के को तो दूसरे वाले को तो शादी कर रहे हो, मैंने की मेरे से पैसा ही ले रहे हो तो दूसरे लड़के को तो करो शादी। अच्छा, जो ननद के लिए रिश्ता देखा वो दूसरा था? हाँ। और तो मैंने उसमें कुछ दहेज की बातें हो रही थी? हाँ, तो मेरे से बोले पैसे दे, मतलब जितना हो सके उतना लोन उठाना तेरी नौकरी पे, अपने पास पैसे नहीं। मैं पैसा तो मैं दे दूंगी, चलो ठीक है, लेकिन आप मतलब दारू पी रहा है वो, उसकी वाइफ पहली वाली ने छोड़ दी उसको, और उसको मुर्गी वगैरह भी आती बताई, सब सुनते हैं, गाँव पास का ही तो गाँव है। तो मैंने क्या आप उसके क्यों कर रहे हो, पैसा तो मैं दे दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, उसके तो मत करो, दूसरे के करो, मैं पैसा दे रही हूँ। फिर तब भी उन्होंने मानी नहीं मेरी, फिर मेरे को बुलाया, वो गोद वोद भर दी, सगाई हो गई। फिर शादी में मेरे को बोला कि लोन दे, तो मैंने उनको लोन भी उठा के दे दिया। हाँ। कितने का लोन दिया? 8.5 लाख रुपए का, 8,45,000 रुपए का। तो ये जो लोन देने की बात है, ये आपके पोस्टिंग यानी कि आपका हो गया बीकानेर से आप कोटा आ गया? नहीं, पहले बीकानेर की बात है। बीकानेर में ही है? हाँ। यानी बीकानेर में से उसके बाद आपने लोन भी दिया है? हाँ। और जिस तरह उसने कहा है कि जैसे ही वो ज्वाइनिंग हुई है उसके बाद मेरे संबंध तोड़ लिए। हाँ। तो एक तरह से जो कहा गया है कि नौकरी के बाद संबंध तोड़ने की बात आ रही है कि नौकरी लगते ही है उसका मन बदल गया। तो अगर मन बदलता तो आपने जो 8.5 लाख का लोन क्यों दिया? ये उनका बोलना है भाई ज्वाइनिंग के बाद। अब ज्वाइनिंग के बाद आप लगाओ, मेरा स्टेटमेंट चेक करो, मेरे पास स्टेटमेंट है लोन का। 8.5 लाख रुपए का मैंने मेरे ताऊ ससुर रामोतार रोसी के अकाउंट में ट्रांसफर किया है। 8,45,50,000 रुपए पूरा ट्रांसफर किया उसके अकाउंट में, और उसके ज्वाइनिंग के 8 महीने बाद ट्रांसफर किए मैंने। तो यानी कि जो बोल रहे कि हमने 15 लाख रुपए दिए, तो 15 लाख किसी को नहीं दिए, उल्टा आपने 8.5 लाख रुपए अपनी जो अभी भी उस पर लोन पे उठाए। हाँ। और वो दिए शादी के लिए? हाँ, मैंने वो दी। और उसकी किस्तें आज भी भर रहे हो? उसकी किस्तें मैं आज भी भर रही हूँ मेरी नौकरी से। बाद हमारे दोनों के लड़ाई झगड़े होते थे, तो मैंने एक बार लास्ट में जाके मेरी मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी रोज रोज मारता है, रोज रोज पीटता है, मैं कैसे नौकरी कर पाऊंगी यहाँ, या तो आप कुछ करो, इनका इलाज कराओ, मतलब बैठ के समझाओ, इनके घर वालों को बुलाओ, कुछ करो, उनसे बोलो, मेरे को रोज मारता है, पीटता है वहाँ पे, तो या तो मैं मरूंगी। मैंने क्या, मैंने लास्ट ये बोला था। तो मतलब मम्मी ने मौसा मौसी को और मामा मामी को फ़ोन लगाया कि तुम लोगों ने शादी तो कर दी, उसको संभालो तो सही। अब उसके बोलने से क्या होगा, कहाँ तक उसने तो बोल दिया कि बात मत करो, तो आप बात नहीं करोगे कि वो तो मर ही रही है वहाँ पे। तो फिर मौसा जी ने डायरेक्ट मनीष को फ़ोन लगाया कि मनीष क्या हो गया। मनीष ने बोला कि तू जहाँ पे आएगा ना वहाँ पे आ जा, कि मैं डिवोर्स के पेपर लेके मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, ये बोला। फिर के ठीक है। फिर मौसा जी ने मेरे को फ़ोन किया, मैंने बोला मौसा जी ड्यूटी से आई अपने आप ही, मतलब कोई बात नहीं, चीत नहीं, छोटी मोटी बातों पे ही मारपीट करते, अभी भी चुन्नी की फांसी भी लगा दी मैं की। तो फिर तब जाके मैंने बोला है, मैंने की। आप बता रहे कि जो मारपीट की बात है, आप ऑफिस जाती तो साथ के कलीग्स है वो भी बोलते थे कि ये चोट के निशान क्यों है? हाँ, साथ की फ्रेंड वगैरह सब बोलती थी कि ये कैसे हो रहा है। मैं बोलती थी मैं गिर गई, मैं सीढ़ियों पे आज इसे लग गई, ऐसे करके। कभी मतलब सिर में दे देता तो दीवार के देता था टक्कर साथ में और ये पीठ में देता था, डंडे वगैरह सबके देता था। मेरे लील मतलब वो पड़ जाती थी, मैंने मौसी वगैरह को सबको दिखाई है। लेकिन वो कह रहे कि खुद ही है वो चोट के निशान लगा के और चुन्नी का फांसी लगा के खुद मेरे खिलाफ ही केस दर्ज करा दिया उल्टा। नहीं, मैंने उस टाइम कराया ही नहीं केस दर्ज। तो मैंने अब जब इस सोशल मीडिया पे आ गया ना तब जाके केस दर्ज कराया मैंने। उस मैटर में तो बिल्कुल केस दर्ज नहीं कराया वहाँ पे। यानी कि उसी दरमियान आपका ये झगड़ा चलता रहा। हाँ। और उसी दरमियान आपका म्यूचुअल ट्रांसफर कोटा में हो गया? मेरा म्यूचुअल ट्रांसफर कोटा हो गया। और यहाँ पे भी काफी लोग, मतलब ये सोशल मीडिया पे डालने लगा ना, यहाँ पे मीणा समाज के काफी लोग हैं,
तो वो सब मेरे मौसा को बोलते हैं, उल्टा सुल्टा एलिगेशन लगाने लग गए ना मेरे मौसा के भी साथ, सभी लोगों के साथ में। मतलब लाइव आता है सोशल मीडिया पे और उल्टा सुल्टा मेरे परिवार के बारे में, सबके बारे में डाला था उसने। मेरे बोलने वाले कोई है नहीं है तो उसको बोल सके ऐसा, किसी की नहीं मानता था। तो लोगों ने बोला भाई चेतराम देख ले, सुलझा ले कैसे भी करके। तो क्या डालते थे सोशल मीडिया पर? गाली गलौज करता था, उल्टा सुल्टा मतलब एलिगेशन लगाता था एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के संबंध के। हाँ, कभी ऑफिस वालों के, कभी मौसा के, कभी किसके, मेरी माँ के, मेरी बहन के, सभी लोगों के। फिर मीना समाज को यहाँ के लोगों ने बोला कि चेतराम देख ले, उसके मामा उसके बड़े मामा है नांगल में, उसका लड़का रहता है यहाँ पे, उसको बोला सभी लोगों ने। फिर उन्होंने बैठ के उसने बुलाया घर पे उसके पे, मेरे मौसा और मैं गए वहाँ पे वो मनीष भी था वहाँ पे। मेरी बात मैंने रखी वहाँ पे, उनकी बात उन्होंने रखी। फिर उन्होंने बोला कि मतलब उसके मामा है ना वो, उन्होंने बोला कि मनीष के रहने के लिए तैयार है। मैंने कि हाँ मैं तैयार हूँ रहने के लिए। कहाँ पर गांव में बुलाए आपके? नहीं यहाँ पे कोटा में उसके मकान, उसके मामा के लोग आए थे। वो था और उसकी वाइफ थी और उसके बच्चे और हम दोनों थे बस। मेरे मौसार में था और मनीष भी था। फिर उन्होंने बोला कि ये हो रहा मैं रहने के लिए तैयार हूँ, कि फिर मैं कि उसने बोला कि फिर रहना क्यों इधर उधर। फिर मैं कि सोशल मीडिया पे डाल रहा है, मेरे मौसा मामाओं को फ़ोन करके गाली दे रहा है ये मैंने कि ये बंद हो जाए, मैं अपने आप रहने लग जाऊँगी इसको मैंने कब बोला, मना किया ही नहीं। क्योंकि हमारे बिगड़ी ज़्यादा मतलब बीकानेर में दोनों को होती है लड़ाई, चल ठीक है। मेरे घर वालों ने भी इसको कुछ नहीं बोला। हम होली पे गाँव आए तो मेरे गाँव में आके इसने 3 दिन तक मेरी मम्मी से गाली गलौज किया। ये वहाँ पे गाली गलौज करने की जरूरत क्या पड़ गई इसको? इसको इतना बोला मेरी मम्मी ने कि तेरे पापा को बुला ले, मैं लड़की को भेज दूंगी। अच्छा। इसने मम्मी से मतलब उल्टा बोलता गया, जोर से चिल्लाता गया, पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया, गाली गलौज भी की इसने वहाँ पे। यानी गांव में जाके आपकी मम्मी से भी अपशब्द बोल रहा है। हाँ। और वो पूरे मोहल्ले को। हाँ, अरे बोला मेरे 20 लाख रुपए देना मेरे को। 20 लाख रुपए क्यों? पता नहीं किस चीज़ का 20 लाख रुपए मांग रहा है मेरे को। 20 लाख रुपए चाहिए, जब ये रखूंगा, नहीं तो नहीं रखूंगा। उसका रिकॉर्ड वगैरह भी है, रिकॉर्डिंग भी की है उसके हमने। अच्छा। हाँ, वो जोर से गांव के बीच में चिल्ला के बोल रहा है, गांव इकट्ठा कर लिया उस टाइम उसने। अच्छा। हाँ, उस टाइम से हमारे ऐसे बिगड़ गई थोड़ी। फिर मैं गई नहीं ना, मैं मम्मी को गाली दे रहा था, आज क्यों कमी छोड़ा। केस भी दर्ज कराया और कुछ दिन जेल में भी रहा है। हाँ, 4-5 बार देखा, जमानत करके आ गए 4 या 5 बार ही। अच्छा। हाँ, और ये बोलता है ना डमी कैंडिडेट, खुद अभी खुद की एग्जाम थी टेक्नीशियन की जयपुर में, और खुद गया वहाँ पे और खुद ही बोल रहा है मैं खुद डमी कैंडिडेट हूँ। कानोता बस्ती में इसको पकड़ के 4-5 दिन वहाँ खुद जेल में रहा है। अच्छा, यानी खुद की एग्जाम में ही टेक्निकल यानी एग्जाम थी और उसी में सेंटर के बाहर है। हाँ, ये खुद चिल्ला रहा है कि मैं डमी कैंडिडेट हूँ और इसे कानोता पुलिस ने पकड़ा है। हाँ, नहीं एसओजी वगैरह थी वहाँ पे, तो उन्होंने सबने उठा के इसको जेल में डाल दिया खुद को ही। अच्छा। खुद ही चिल्ला रहा था मैं खुद डमी कैंडिडेट हूँ। तो इस तरह जो लगातार जो अलीगल लगे और जो पैसे की बात हुई है या फर्जी डमी कैंडिडेट की बात है, वो सरासर कराते हैं। हाँ, सरासर और एक तरह इनकी तरफ से आपसे दहेज मांगा गया है। हाँ, इनकी तरफ से दहेज मांगा गया और मैंने दिया भी है। 8.5 लाख रुपए का लोन दे चुकी हूँ। 2 लाख रुपए मेरे घर वालों को वहाँ से दे चुकी हूँ। अब मेरा पूरा जेवर वेवर सब वहाँ ही है, वो सब चीज़ों के लिए मना कर रहे हैं। और इस सब में सम्मिलित है इसके जो माता पिता है वो भी है, लेकिन वो खुले में माता पिता भी ठीक है, लड़का अगर समझ नहीं पा रहा है, कुछ चीज़ है गलत है उसमें, और लेकिन माता पिता क्यों साथ दे रहे हैं? माता पिताओं को भी खूब समझ, माता पिता भी उल्टा मतलब जैसे मेरे मौसा जी ने इसके पापा को फोन किया तो वो भी गाली दे रहा है उल्टा, कि मतलब ऐसे गाली दे रहा है हम तो डिवोर्स देंगे, वो करेंगे नहीं रखेंगे, उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं बस। गाँव से कुछ समझा इसके लिए आपके गए थे कुछ पंच पटेल? हाँ, लोग गए थे वहाँ पे, इनका पक्ष इन्होंने रखा। हमारा पक्ष मतलब मामा थे मेरे, दोनों मासा थे और परिवार के लोग भी थे, मेरे बड़े मामा वगैरह और गांव के भी थे 1-2 जने। तो मैंने मतलब मेरे मौसा को पता है, मेरे मामा को पता है हिस्ट्री तो मेरी क्या है भाई, इनका क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। गाँव के पटेलों को थोड़ी पता है, उनको पता है। गाँव को दोनों वालों ने पूछा कि पहले तू बोल फिर ये बोलेगा। दोनों तरफ से सुनी उनकी, फिर सुनने के बाद उनसे बोला कि मतलब उनसे पूछा, उनके पटेलों ने, रोसी वालों के पटेलों ने, मनीष के पापा से, इनसे मनीष के बड़े पापा ने बोला रामोतार ने कि 6 महीने की गारंटी तो मैं ले लूँगा इनकी। अच्छा। हाँ, फिर मतलब मेरे मामा उन्होंने बोला 6 महीने के लिए थोड़ी की है शादी तो पूरी जिंदगी भर के लिए की है। 6 महीने बाद बदल गया तो क्या होगा? तब क्या होगा? है तब हमारी लड़की की और जिंदगी खराब करेगा ये तो। 6 महीने किसके होगा, पूरी ले, लाइफ टाइम तक ले जिंदगी बोले तो तू रहे जब तक तो ले। तो नहीं कि मैं इतनी नहीं ले सकता। फिर और पूछा कि भाई अब इनके मतलब उन्होंने पक्ष रखा ना उनका, तो भाई इनके अलावा और कुछ है कि और कुछ नहीं है, लड़की गलत है कि लड़की गलत नहीं है, कुछ नहीं ऐसा और कुछ नहीं है। तो फिर क्या तुम्हारे लड़के को समझाओ, 6 महीने का टाइम हम दे रहे हैं, ये तो क्या हम लड़की को खुद हम उठा के लाएंगे, हम तुमको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि रोसी तरफ के वालों से कितने लोग थे वो? करीब 8-10 लोग होंगे और उनके भाईबंद के। लेकिन क्या बदलाव आया? कुछ नहीं आया। उसने दूसरे दिन ही जाके वही गाली गलौज, दूसरे दिन भी नहीं शाम को ही गाली गलौज कर दी वापस से फोन पे कि सोशल मीडिया पे डालने लगे उल्टा सुल्टा।
मतलब ऐसे और वैसे। हाँ। फिर कुछ दिन बाद वो यहाँ मतलब मैं आई यहाँ पे, हाँ। 28 तारीख को मैंने ज्वाइन किया कोटा में। 10-11 तारीख को तो वो यहाँ पे आया था, मतलब आ तो वो 5-6 तो आ गया था, मौसी के मकान पे चला गया था, गाली गलौज करके आ गया मौसी से मेरे से। वहाँ भी 20 लाख रुपए का वो मांग के आया था, मौसी में ही थे, मौसा जी ड्यूटी थे। फिर मौसी से मेरे से मांग के आ गया। फिर हमने बोला इनको जाने दो, मौसी ने बोला जाने दो, निकल गया वो, आ गया फिर वहाँ से। उसके बाद फिर इसके वो मामा के मैं समझौता करवाया ना, वो ये बोला कि इसके मामा से बोला, इसके मामा ने बोला फिर कि भाई तू रहने के लिए तैयार है तो रह फिर इसके साथ, ये कुछ भी नहीं डालेगा आज के बाद। मैं बोलता हूँ, मैं कि ठीक है डालेगा तो नहीं, लेकिन आप 3 महीना की गारंटी लो, मैं 3 महीना का टाइम देती हूँ। अगर 3 महीना में एक मतलब गाली गलौज वगैरह नहीं करेगा ना, सुधर जाएगा, तो 3 दिन या 10 दिन में कभी भी आ जाऊंगी, कभी भी इसके साथ रहने लग जाऊंगी। फिर उसने बोला 3 महीने तक तो नहीं रह सकते। मैं 3 महीने नहीं रह सकते, तो मैं अभी जाऊँ, आप मेरे को स्टाम्प पे लिख के दे दो, भाई मैं इस लड़की का जिम्मेदार मैं हूँ, अगर इसको कुछ हो जाए तो मैं गारंटी लेता हूँ। उसने ये भी मना कर दिया। ये मना करने के बाद में मनीष ने मेरे को, हम वहाँ से आ गए, हम 11-12 बजे आए वहाँ से। फिर आए तो मनीष ने फिर मेरे को घर पे आके आ गई ना मैं, उसके बाद मैसेज और कॉल किया कि मैं तेरे साथ रहने के लिए तैयार हूँ, मैं सुधर जाऊँगा, मैं किसी को गाली गलौज नहीं करूँगा, ना सोशल मीडिया पे डालूंगा, तेरे परिवार के बारे में, तेरे बारे में। और मैं गाँव जा रहा हूँ। सुबह मतलब रात को फ़ोन किया था तो मैंने उठाया नहीं, सुबह बात हुई फिर मेरी, सुबह पे कि मैं गाँव जा रहा हूँ, उसके बाद तू आराम से ड्यूटी कर, तो तेरे को लग जाए ना भाई मैं ठीक हो गया, तब रूम ले लेना, मेरे को बता देना, मैं आ जाऊँगा। मैंने उसको ये भी बोला था, मैं 3 महीने तक मैं मौसा मौसी के रूम पे रह रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तू बापू कॉलोनी में खाई पे तेरे जैसे जहाँ रूम लेकर मैं पैसा देती हूँ तेरे खर्चे के, अच्छा, रूम का किराया सब कुछ देती हूँ। अच्छा कि पैसा मैं दूंगी, खर्चा मैं उठाऊंगी, लेकिन तू ठीक से रहे। हाँ ठीक से रहे। हाँ। फिर उसने मेरे को ये बोला कि मैं ठीक से रहूँगा, तू रूम ले लेना, तेरे हिसाब से जब तेरे को लग जाए मैं ठीक हूँ तो फिर रूम ले लेगी तो मैं आ जाऊँगा। मैं ठीक है। मैं 2 से 10 की ड्यूटी चल रही थी मेरी, 2 बजे ड्यूटी गई तो ये तो पीछे पीछे मेरे चैम्बर में चला गया ऑफिस में। तो जाके मेरे को बोला सपना बाहर आ, मैं आ गई बाहर। बाहर आके मैंने सर से बोला सर मैं 2 मिनट बाहर जाके आऊँ कि जा। फिर मैं आई तो बाहर मेरे से बोला फ़ोन दे तेरा लॉक खोल के। मैंने फ़ोन दे दिया कि लॉक बता इसका, मैंने लॉक बता दिया उसका। तो वो लॉक बताया, ऐसे फ़ोन को लेके भगा, ऐसे तो दिखा ही नहीं फिर तो। अच्छा, यानी कि सिर्फ वो सही बनने का नाटक था, फोन लेने हाँ, का। वो फ़ोन लेने तो का फोन नाटक। में क्या चाहता था वो? पता नहीं क्या चाहता था। हाँ। ये वायरल करने के लिए फोटो वगैरह चाहिए थी ना, मेरी बहन की, मेरे भाई बहन की, मासा माँ सबकी फोटो थी, फैमिली की रहती है अपने फ़ोन में, तो इस फोटो की वजह से लिया उसने। यानी कि आप देखोगे इस पूरे घटनाक्रम में है वो मनीष है लगातार। अगर आप ये सोशल मीडिया की बात कर रही है कि हमारे जो अलग अलग फ़ोटो वीडियो वायरल किए, परिवार वालों के साथ किसी को अटैच करके उनकी गंदी बातें लिख के वो वायरल किए। उनकी फेसबुक आईडी पे भी मनीष मीना रौसी के नाम से, अगर हमने भी जब चेक किया है इसको, अगर हमने भी चेक किया है तो इस पर डायरेक्ट अलग अलग तरीके के इसमें इल्ज़ाम लगाए गए हैं। इसकी माँ का फ़ोटो किसी के साथ ऐड किया गया है, गंदी गंदी बातें लिखी गई है तमाम। इसकी आईडी चेक करिए आप, मनीष मीना रौसी के नाम से एडिटिंग करके अनेक तरह के गलत शब्द लिखे गए हैं। लाइव में आके गाली गलौज की गई है तमाम तरह के, हमेशा। यानी कि सिर्फ आप शुरू से एंड तक देखोगे, लाइव में भी आके गंदी गंदी गाली देना, भद्दी गाली देना, एक तरह से कौन सा ये सामाजिक स्तर है, कौन सी ये सभ्यता है। अगर आपकी पत्नी गलत है तो आप अपना पक्ष रखिए, समाज के सामने लाइए, कानून के सामने लाइए, लेकिन सबसे पहले तो आप वो कौन सा स्तर दिखा रहे हो कि आप सोशल मीडिया पर बदनाम कर रहे हो, सास को बदनाम कर रहे हो, भरा बोला कह रहे हो, बदनाम कर रहे हो, रंडी बदमाश बोल रहे हो, लिख रहे हो, किसी के साथ किसी का संबंध जोड़ रहे हो, मौसा मौसी के साथ नाजायज़ संबंध बता रहे हो खुद आगे चल के। हालांकि इन्होंने लगातार पैसा भी दिया है, लगातार समझाइश कोशिश की है, और जिनका नाम लिया कि गांव में भी पंच पटेल गए, उनसे भी यहाँ तक कहा, इनके घर वालों ने भी आखिरी तक कि हाँ अगर ये ठीक रहता है तो हम जाने को तैयार है, हमारी बेटी को भेजने को तैयार है। लेकिन वो एक तरह से कहीं भी समझने को तैयार नहीं हुआ और आखिरकार इन्होंने रिश्ता तोड़ लिया। उसके बाद वो इस तरह की अनगल बातें कर रहा है, सोशल मीडिया पर बयान दे रहा है और मीडिया को गुमराह कर रहा है। यही बात है। हाँ, और दूसरी बात, जैसे मेरे ताई ससुर और उनके दामाद ने मेरा संबंध करवाया था, उनसे बोलती हूँ, वो भी मतलब मेरे को डांटते थे, मतलब उल्टा सुल्टा बोलते थे कि ऐसे ऐसे तो खुद ही गलत है, मतलब खुद ही लड़ाई करती है ऐसे वैसे। उनका क्या, उनके भी मतलब मनीष के इनके भी लड़ाई हो गई थी अभी
पिछले साल जनवरी में मकर संक्रांति के पहले 7-8 तारीख को उनके मकान पे हुई थी। तो उसका लड़का बड़ा है, बड़े वाला लड़के ना उसके बारे में बोलता ही, वो तो बोलेगा ही, उनके वहाँ पे जाएगा। तो उसने मनीष ने ना पेट्रोल पी लिया था उस टाइम। अच्छा, यानी कि उनके आपसी झगड़े में मनीष ने पेट्रोल पी लिया था। हाँ, पिछले साल। यानी कि आपके झगड़े में नहीं पिया? नहीं, मेरे झगड़े में नहीं पिया। हाँ। उनके झगड़े में इस चक्कर में उनके भी मतलब जब वो साथ में रहते थे वो अभी भी हमने तो वीडियो में आप देख रहे हो, जो पास में वीडियो था, जो पिछला वीडियो बनाया है मनीष के साथ एक लड़का खड़ा था, वो उन्हीं के घर से? हाँ, उन्हीं का ही घर का है। वो तो क्या साथ में रहते हैं शुरू से, लेकिन जैसे अब उनके लड़के इनको पता चला ना ऐसा तो अभी ये 1-1.5 साल से अलग हो गए। जमीन अमीन भी उनकी जमीन यही करते थे, मतलब उनको पैसा भी नहीं देता था कुछ भी, ये इनको ही दे रखी थी। अब उन्होंने जमीन अमीन ले ली, काफी लड़ाई झगड़े वगैरह चल रहे थे। आज एक हो रहे हैं, नहीं तो इनके भी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। इनके लड़ाई झगड़े के चक्कर में तो मनीष ने कई साल जहर पिया है, मतलब पेट्रोल पिया है। अच्छा। अभी मेरा लोन है 8.5 लाख रुपए का, मैं खुद भर रही हूँ इसका, मतलब वो पैसे भी नहीं दे रहा। मैं मतलब सस्पेंशन में हूँ अभी, तो तब भी मैं ही भर रही हूँ। लेकिन मेरे पास तो उसका विथ प्रूफ स्टेटमेंट है, मैंने तो कोर्ट के साथ लगा दिया उसको पैसा, तो वो आज नहीं तो कल देगा। तो यानी कि आपने पैसा भी दिया? हाँ, तब भी और ताने भी सुने? मारपीट भी खाई, और अब झूठा इंजाम भी लगाया कि मतलब फर्जी नौकरी लगी है ऐसे। और अब ये बोल रहे हैं कि ज्वाइनिंग करते ही छोड़ दिया। ज्वाइनिंग के 8 महीने बाद तो मैंने लोन दिया उनको। अगर मेरे को छोड़ना ही होता तो 8.5 लाख रुपए का लोन क्यों देती मैं उनको? यानी कि ये बात तो झूठी साबित होती है कि उन्होंने जिस तरह हमें बताया कि जैसे ही इनको पोस्टिंग मिली, मेरे से सारे संबंध तोड़ लिए, कमरा कहाँ पर है वो भी चेंज कर लिया, बताया नहीं। लेकिन इन्होंने लोन उठा के बकायदा दिया, शादी अटेंड की। हाँ, शादी भी अटेंड की। शादी में खुद में 8 दिन पहले शादी की बात आ रही है कि हमने हर प्रोग्राम के लिए कपड़े दिलाए, 20-20 हज़ार के कपड़े दिलाए, लगन के लिए अलग, टीके के लिए अलग, बारात विदाई के लिए अलग। तो आप उनसे ये पूछना भाई, सब चीज़ों के लिए अलग अलग कपड़े दिलाए तो वीडियो फोटोग्राफर तो हुई होगी, तो उनमें फोटो दिखाओ मुझे भाई। लड़की के उनको आपको पैसे देने के लिए तैयार है। आपने 20-20 हज़ार रुपये की ड्रेस दिलाई, कितनी ड्रेस दिला दी, कितनी पहनी है? एल्बम में तो होगी ना फोटो, जो मतलब लड़के वाले लाए थे उसमें तो फोटो खिंचवाई होगी ना। ऐसे तो ही नहीं बिना फोटो तो रह गए, आपके पास तो फोटो होगी, रिकॉर्डिंग में होगी, सब चीज़ों में। वीडियोग्राफर हुई है, फोटो हुई है वहाँ पे, तो वो दिखाओ, तब पता चलेगा भाई 20-20 हज़ार की ड्रेस कौन सी है, कितनी ड्रेस पहनी है उसने, कितनी नहीं पहनी, ये पूछना उनसे। अब मेरे सारे कपड़े लत्ते जेवर वगैरह सब कुछ वहाँ पे ही है मेरा। तो ये इतना जो बवंडर हुआ है और सारा कुछ हुआ है, इसका क्या कोई दहेज ही है, कुछ और भी वजह है? नहीं, और कोई, बस मेरे से पैसे लिया इन्होंने। और पैसे लेके पता नहीं इनको क्या दिमाग में है क्या नहीं, और बोल रहे थे मेरे से और पैसे दो। मेरे 28-29 हज़ार रुपये पेमेंट है, 8.5 लाख रुपए का लोन दिया, 17 हज़ार रुपये किस्त निकल रही है उसमें से मेरी। उसमें से किराया, रेंट पे रहती हूँ, रेंट दूंगी या खर्चा चलाऊंगी। अरे उसमें से भी पैसा ले जाता था गांव में, और फिर उड़ा के 2-4 दिन बाद फिर आ जाता था। मेरे पास पैसे नहीं, मेरे एक दूसरे से उधार ले लेके खर्चा चलाती थी बीकानेर में। और कभी मेरे मौसा वगैरह ये डालते थे, यहाँ पे भी अभी डाले उन्होंने। कम पड़ेगा मैं उधर डालूंगी, जिनसे लूंगी उनको डालना ही पड़ेगा। तो ये सारा जो बवंडर है, ये सब कुछ है मन मुताबिक, उसके अकॉर्डिंग आपको नहीं रहना, या पैसे नहीं देने की वजह से सारे ड्रामा है? हाँ, पैसे नहीं देने की वजह से सारा ड्रामा। पैसा भी दे दिया, 8.5 मैंने दे दिए, 2 लाख रुपए मेरे नाना जी ने दिए, तब भी वो नाटक कर रहे हैं कि और भी पैसा दे हमें। मैं कहाँ से दूँ और पैसा? मेरी इतनी बड़ी नौकरी थोड़ी है, तो ग्रुप डी की नौकरी। जिस तरह एसओजी में या तमाम थानों में उसने कंप्लेंट करी है और कहा है कि अगर मैं फर्जी हूँ तो मुझे गिरफ्तार कर लेना, मुझे जेल में डाल देना, इस तरह मनीष का बयान है। तो खुद ने आगे से बोला है, इसने कॉन्फिडेंस के साथ उसने बोला है कि, तो क्या कितनी इसमें सच्चाई है? इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। अगर मैं गलत होंगी तो मैं खुद जेल में जाऊंगी ना, जब पता चल जाएगा, इंक्वायरी चल ही रही है। मैं गलत होगी तो मैं खुद जाऊंगी, नहीं होंगी तो मैं नौकरी करूंगी। बिल्कुल। हाँ, तो तमाम पहलुओं पे हमने चर्चा की और उन्होंने हर पहलू पे बताया कि इसमें मेरा कोई वो रोल नहीं है, ना फर्जी तरीके से मैंने नौकरी पाई है, ना मैंने उनसे संबंध तोड़ने की पहल की। उन्होंने हर बार एक नई डिमांड की, पैसों की डिमांड की, और उसकी वजह से आज संबंध खराब हुए। आपने केस दर्ज भी किया है? हाँ, मैंने महिला थाने में भी केस दर्ज किया है। उसने मैं कोर्ट आने के बाद क्या उल्टे सुल्टे एलिगेशन लगाए थे। मौसा जी ने रूम दिला दिया, मौसा मौसी ने, तो रूम पे भी 2-3 लड़के लेके आ गए। तो मकान मालिक इन्होंने भगाया उनको, मतलब गाली गलौज की। मकान मालिक से भी गाली गलौज की, आंटी थी उनसे। मकान मालिक ने बोला यहाँ से निकल जाओ, कि तुम छोड़ने आए हो क्या यहाँ पे इसको? तो इस तरह से उन्होंने की। वहाँ पे उसकी भी मैंने कंप्लेंट दर्ज की। वो 4 बार तो कंप्लेंट में अरेस्ट होके आ गया और जमानत करा के। हर बार वो बोलता है कि फर्जी मेरे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा दी जाती है। फर्जी नहीं कराई, वो कराई थी बिल्कुल, जो सच्चाई थी ना वही। उस टाइम आया था मेरे रूम पे, उस टाइम हैंड पुलिस की गाड़ी आई थी, पुलिस ने यहाँ पूछताछ की थी सबसे। उन्होंने बोला यहाँ काफ़ी हंगामा किया। उसने आया था, लड़की के पीछे ही जस्ट घुस गया अंदर और लपटा झपटी भी की, अंदर जाके मतलब मारपीट करने लग गया।
आपने माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय कोर्ट, माननीय मानवाधिकार आयोग में भी दरखास्त लगाई है? हाँ लगाई है मैंने सभी डिपार्टमेंट में। जगह, हाँ। क्या लिखा है उसमें? वो लिखा है इनके बारे में, मेरे से पैसे की डिमांड करता है और आज मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहा है, और एलिगेशन लगा रहा है, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप, सब तरीके से परेशान हो रही हूँ मैं। अरेस्ट होता है, जमानत करा के आ जाता है, वापस से 4-5 बार आ गया और कुछ नहीं कर रहे तो नकल बयान देता है। हाँ। अब आप क्या चाहते हो? अब मैं तो ये चाहती हूँ वो कुछ भी करो, उल्टा सुल्टा निकलवा रहा है ऐसा, तो मैं जो लड़ाई लड़ रही हूँ उसको जीत के रहूँगी। अगर बात बनती है या लगता है कि बदलाव होगा, ऐसा उसमें उम्मीद है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं है उम्मीद, हो या मत, अब मैं रिश्ता में खुद नहीं रखूँगी अब का। मैंने काफ़ी जोड़ा है यहाँ कोटा में भी, मतलब मीणा समाज के लोगों ने 4-4 बार रिश्ता जोड़ने की कोशिश की है यहाँ पे। उसके परिवार वालों ने, मतलब उसके मामा वगैरह ने भी, उनके घर पे हम रात के 11-11 बजे तक पंचायत जुड़ी है, तभी भी उसने रिश्ता नहीं जोड़ा, मतलब ट्रस्ट किया उसके ऊपर, फिर भी उसने तोड़ा। उसके बाद मतलब फ़ोन छीन के ले गया, ऐसे तो मेरे को ले जाएगा, मार पटक देगा, फिर कैसे क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, यहाँ भी 4-4 5-5 बार मतलब होगी, काफ़ी उनको ही गाली दे रहा है और उनकी लुगाई बना रहा है, जो मतलब जो बना रहे हैं ना, समझौता करा रहे हैं, उनको ही गाली दे रहा है। फिर समझौता हाँ कर लेगा, पहले तो रहूँगा मैं। उसने बोला कि मेरे को उसका ATM वगैरह, उसके अकाउंट में मोबाइल नंबर वगैरह मेरे होना चाहिए। मैंने हाँ कर दिया। बीच वाले ने बोला कि ठीक है, लड़की ने हाँ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है तो मैं रह लूँगा के। यानी कि आपकी जो भी सैलरी के मैसेज आएंगे, अकाउंट होगा, वो मनीष के खाते में ही आएंगे। हाँ। ये भी आप पे एग्री रही आप? हाँ, इसमें भी एग्री रही। तो वो बीच वाला था, उसने बोला कि लड़की एग्री है इस चीज़ में, तू रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है उसको बस खर्चे का वो तंग मत करना, जैसे बीकानेर में करता था ऐसा। तो कहा ठीक है। तो जैसे उसके ही फ़ोन से ना, वो तो गया, फिर इधर ही था पास में ही, तो मनीष के पास गया वो, और उसके फ़ोन से मेरे सामने बुला, अब बात करके तो वापस बोला कि उसने, सपना तू वापस बोल। उन्होंने बोला कि मैं ठीक है, मैं वापस बोल रही। फिर मेरे उसको भी गाली दी, मेरे को भी गाली देके, अरे बोला कि मैं तो रिश्ता नहीं रखूंगा, जोड़, फिर भगाया। ये झूठ बोल रहा है मनीष, जितना भी बोल रहा है ना, वो सारे झूठ है, झूठा है। सारे आरोप है, जितने भी आरोप लगाए झूठे। और जो साथ में मिलके जो आपके सास ससुर थे, वो भी आरोप लगा रहे थे। हाँ, वो भी आरोप लगा रहे, सब झूठे लगा रहे हैं। वो खूब, इनका फैमिली इतना अच्छा टाइम्स था, फैमिली, मेरे को तो क्या पता, मेरे को तो शादी होने के बाद पता चला ना, तभी देखा मैंने, तो 1-2 बार। इतना अच्छा टाइम्स था, बहुत अच्छा टाइम्स था इनका फैमिली टाइम्स। मैं तो ये सोचती थी कि थाली में खा के एक थाली में ही छेद किया उसने। बहन मान रहा है, राखी बंधवा रहा है, उसको गाली दे रहा है, उसकी बच्ची छोटी सी, उसको गाली दे रहा है वो। यानी कि जिनके साथ संबंध है उन्हीं को है वो बदनाम कर रहा है, उन्हीं को ही बदनाम कर रहा है, उनके साथ राखी बंधा रहा है। उनके पास तो सारा सबूत है भाई, कैसा टर्म्स था, कैसा नहीं है, फोटो वगैरह सब कुछ है। ये क्या कर लेगा ऐसा? यानी कि हाँ, इससे ज़्यादा और हम क्या कहें। जिस तरह की सपना ने भी बातें बताई है, और अगर आप ज़्यादा अगर जानना चाहते हैं तो मनीष की ID खंगालिए, आप सबको मालूम चल जाएगा कि वो किस तरह का इंसान है, किस तरह का किस्म का है। जो इस तरह की घटिया मानसिकता लेके है, वो कितनी भी दुश्मनी हो किसी के साथ, लेकिन अपनी दुश्मनी में हम अपनी बहन बेटी को नहीं लाते, समाज को नहीं लाते, लेकिन उन्होंने वो मर्यादा को भंग किया है। अगर आप उनकी ID खंगालोगे तो किस तरह जो वो भाषा का इस्तेमाल करता है, और इन्हीं के परिवार के, इन्हीं के मोबाइल से निकाल के फ़ोटो सबकी है, उन पे अनर्गल बातें लगता है, एक दूसरे से जुड़ाता है। और सबसे बड़ी बात, हम शायद ये वीडियो लंबा हो जाएगा, अगले वीडियो में बताएंगे जो रॉसी और करीरी का जो विवाद हुआ था, और जिसमें जो लड़की जो दिखाई गई थी कि पहले ये दिखाई है, उसके बाद दूसरी लड़की दिखाई गई है, तो वो सवाल अभी भी कायम था कि वो लड़की कहाँ से आई। जो बाद में एक दूसरी लड़की जो मैन थी वो दिखाई गई थी, जो साथ में जो फ़ोटो सर्कुलेट हुए थे, तो उसका भी खुलासा करेंगे। उसकी भी लिंक इन्हीं के साथ जुड़ी हुई है कि कहाँ से वो फ़ोटो आई है। तो मैं धनराज, जगत तक न्यूज़, कोटा।